पाठ 10 गौशाला। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। गौशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ वृद्ध बीमार गाय बैलों की देखभाल की जाती है। गौशाला में दान देने वालों की प्रशंसा की जाती है। इसे मनुष्यता का सुंदर प्रतीक माना जाता है। गौशाला पाठ के माध्यम से समाज में नैतिकता, संवेदनशीलता, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक दशाओं, धार्मिक प्रवृत्तियों, विश्वासों आदि का सम्यक ज्ञान होता है। आइए इस पाठ को समझते हैं। लेखक अपने बीते दिनों की घटनाओं को इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। आंगन में खेलूंगा, नाचूंगा, बारिश में नहाऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। उस तेज वर्षा में लेखक देखता है कि गांव के रामफल काका कीचड़ में सने सिर पर छाता ओढ़े मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर आ रहे हैं। रामफल काका गांव के सबसे धनी और कंजूस व्यक्ति हैं और अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान है। रामफल काका अक्ल को अपने घर की रसोई घर के छत की खपरेल को ठीक करवाने के लिए उसे बुलाने आते हैं, किंतु अक्ल की तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर भी काका के आगे उसे झुकना ही पड़ता है और वह फटी काली कंबली ओढ़े रामफल काका के पीछे पीछे चला जाता है। अक्ल 5 हाथ का लंबा जवान था और रंग भारत के आदिवासियों का। विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर ना पड़कर आकार पर ही पड़ा था, यानी हष्ट पुष्ट था अक्ल। अक्ल बहुत ही मेहनती था। उसकी कुदाल ऐसी थी जैसे परशुराम और बलराम की कुठार और हल का मिश्रण, यानी अत्यधिक ताकतवर थी। गांव के सभी अच्छे मकान उसी ने बनाए थे। रामफल काका का शानदार बंगला भी अक्ल ने ही बनवाया था। अक्ल के 2 बेटे और एक बेटी थी। उनकी परवरिश भी उसने काफ़ी अच्छे ढंग से किया था। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्ल जरूर करता था। उसके पास एक गाय और 2-3 बकरियां भी उसने पाल रखी थी। बच्चों, यहाँ तक आपने देखा अक्ल एक मेहनती, उदार और सुखी संपन्न व्यक्ति था। अपना जीवन निर्वाह खुशी खुशी कर रहा था। आगे के दृश्य में लेखक अब शहर में रहने लगा था और कभी कभी अपने गांव घूमने आ जाता था। लेखक एक दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठा विलायती मैगजीन पढ़ रहा था। तभी किसी ने कहा, सलाम बबुआ, किंतु उसने ध्यान न दिया। उसे फिर आवाज आई। उसने देखा एक लाठी लिए 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिखाई पड़ा। आदमी ने कहा, मैं बबुआ अक्ल। अक्ल को देखकर लेखक चौंक गया। बेचारा अक्ल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बार है। एक बेटा मर गया। बेटी की शादी होते ही अपने ससुराल चली गई। पत्नी बुधनी भी चल बसी। इतनी कमाई भी ना थी कि धन संग्रह कर पाता, इसलिए सिवाय भीख मांगने के दूसरा कोई चारा न था। इस कारण अक्ल अब काफी बूढ़ा और कमजोर हो गया था। अक्ल लेखक से कहता है, मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, मैं एक शिकायत करने आया हूँ, मेरा इंसाफ करो। अक्ल ने कथा सुनाई। किस तरह उसने अपनी पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी ही परती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला, किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उनके मकान बनाए। अक्ल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्ल दिन भर भीख मांगता, रात में उसके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। अक्ल ने लेखक से पूछा, बाबू, जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? लेखक अक्ल की बातों का कोई जवाब न दे सका। शहर में गौशाला का उत्सव था।
उसमें शामिल होकर लेखक अपने गांव की ओर जा रहा था। लेखक को खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में उसके गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। बच्चों, यहाँ गौशाला का अर्थ है जहाँ बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए सुंदर प्रबंध होता है। जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी मेहनत से जमीन को उपजाऊ बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य के मनुष्यता का सुंदर प्रतीक है। लेखक यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अक्ल है, लेखक ने कहा। कहाँ चले अक्ल? अक्ल ने कहा, गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते। अक्ल की बातें सुनकर लेखक मन ही मन सोचने लगा कि अक्ल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ उसे खाने के लिए अन्न और रहने के लिए जगह मिल जाए। लेखक के मन में कई प्रश्न उमड़ने लगे। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए क्या किया? रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके कारण उन्हें मान सम्मान मिला, उससे कोई मोहब्बत नहीं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि दान दक्षिणा केवल दिखावे के लिए दी जाती है। ऐसी दान दक्षिणा का अर्थ समाज में नाम मान सम्मान पाना है, न कि किसी जरूरतमंद की मदद करना। वास्तव में सहानुभूति के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। इसी कारण इस कहानी में गौशाला के लिए पुआल तो दान किया जाता है, लेकिन एक मजदूर को जाड़े में आग तापने से भी वंचित कर दिया जाता है। अतः बच्चों, महानता आदर्शों की ऊंचाइयों को छूने में नहीं, अपितु गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में भी है। धन्यवाद।